3 टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, तो तीनों को हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग को सबसे पहला है, तीनों हम लोग को सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है। सबसे पहला इसमें है डिफाइन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। पहला देख लो, ठीक है। दूसरा हम लोगों को फिर रहेगा यह 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने से रिलेटेड पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है फिर सो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमीबिलिटी और परमिटिविटी, और किसका, एयर और वैक्यूम का। इस दोनों म्यू नॉट के बारे में हम लोग कल देखे, और उसके बाद जो है फिर एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले भाग में देखे थे। यहाँ पर इस दोनों में हम लोग फिर रिलेशन, ठीक है। अब देखो आगे, और तीसरा हम लोग आज टॉपिक जो करेंगे क्वेश्चन के रूप में, वो है प्रूफ दैट, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर प्रूफ दैट सिद्ध करेगी SI यूनिट ऑफ रूट अंदर म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ओ। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तीनों को बनाने का मतलब हो गया कि तुम एक एक करके ऑब्जेक्टिव 50-60 को बनाओ और इस तीनों क्वेश्चन को बना लो, एक बराबर हो गया। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से ये दोनों क्वेश्चन जो है, तुमको पीछे का भी रिवीजन, इससे बहुत सारी बातें जानकारी मिल जाएगी, और अभी जितना भी बातें हैं मान से संबंधित तुमको यहाँ पर हो जाएगा, और यूनिट से संबंधित काम यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग अब एक्सप्लेन करें, इसको करें, ध्यान से देखते जाइए। हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला यहाँ पर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि डिफाइन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट हो गया। तो SI यूनिट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड से जो हम लोगों को संबंधित फार्मूला है वो हम लोग कहाँ से, बायो सावर्ट लॉ से निकालते हैं। और हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर हम लोग को यहाँ पर अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट इससे I फ्लो कर रहा है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे भाग पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो छोटा भाग हो गया डेल है। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इस स्मॉल एलिमेंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, जिसका इस स्मॉल एलिमेंट से दूरी R है। इस P पॉइंट पर हम लोगों को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट, छोटा भाग डेल L के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। और ये इसके साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। तो हम लोग ये बायो सावर्ट लॉ से देख चुके कि यह जो डेल बी होगा, इट मीन्स डेल बी होगा, उसका फार्मूला है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये है। और इस म्यू नॉट बटे 4 पाई जो हम लोगों को है, इसका हम लोगों को मान है डेल बी बराबर 10⁻⁻7 और आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना। अब हम लोग को डिफाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड के एक स्पेसिफिक वैल्यू 1 टेस्ला को। तो इट मीन्स जो हम लोगों को टर्म अभी एक्सप्लेन करना है उसको हम लोग पहले सेपरेट करें। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल बी बराबर जो हम लोग को ऊपर टर्म है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कंडक्टर ले रहे हैं। कंडक्टर की लंबाई को हम लोग को स्मॉल एलिमेंट को कौन शो कर रहा है, डेल एल। तो हम लोग मान लेते हैं डेल एल का मान ले लिए हम लोग यूनिट एकांक या 1 मीटर ले लिए, हम लोग यूनिट कर लिए, या एकांक लंबाई हम लोग कर लिए, यहाँ पर यूनिट लेंथ का कर लिए 1 मीटर। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पर फिर अगला है आर मतलब हो गया, देख रहे हो यहाँ से इस P का डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं फिर 1 मीटर, या यूनिट ले लें इसको भी हम लोग। और उसके बाद फिर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जो धारा प्रवाह हो रही है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना, 1 एम्पियर। और उसके साथ साथ
जो ये थीटा है इसका मान हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया कि जिस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं वह पॉइंट इस स्मॉल एलिमेंट के साथ जो हम लोग को कोण बना रही है 90 डिग्री है। इट मीन्स पॉइंट पी इसके लंबवत है। तो इसका मतलब तब साइन 90 डिग्री का जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब सबको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि यह सब मान हम लोग रखेंगे तो डेल बी बराबर हो गया 10⁻⁷ और इधर सब का मान रखोगे तो यह सब मान तो हम लोग को कितना हो गया 1 और ये मैग्नेटिक फील्ड का मान है तो इसका एसआई यूनिट होता है क्या टेस्ला। अब तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों को अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का यह वैल्यू आया, यह स्टैंडर्ड फॉर्म आया, इसमें हम लोग को डिफाइन करना है कितना को 1 टेस्ला को। तो हम लोग देखते हैं 1 टेस्ला को अगर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म तुम ध्यान से देखो, ये वाला टर्म इसी को डिफाइन करना है। तो हम लोग इस टर्म को अगर सेपरेट करेंगे तो 10⁻⁷ इधर गुना में है और ये इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा भाग में। तो हम लोग कह सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू हो गया डेल बी बटे 10⁻⁷ होगा इतना। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल बी 10⁻⁷ है, अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 हो जाएगा। इट मीन्स यह हो गया 10⁻7 यहाँ पर। अब 10⁻7 तो हम लोग जो रिलेटेड 1 टेस्ला हम लोगों को डेल बी गुना 10⁻7 के बराबर हो रहा है, यही हम लोग को डिफिनेशन देगा। कैसे देगा? अब डिफाइन करने के लिए होना चाहिए, सेंटेंस बनाने के लिए तुमको होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मान तो ज्ञात कर लिए हैं। हम लोग तो पहले इतना जानते हैं कि सबसे पहले कि करंट कैरिंग कंडक्टर, वी आर कंसिडरिंग अपॉन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स हो गया कि इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रूज एनी कंडक्टर देन ए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके चारों ओर, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड दी करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बायो-सावर्ट लॉ से ज्ञात करते हैं। हम लोग क्या किए, एक एकांक लंबाई या 1 मीटर लेंथ का जो कंडक्टर है या कंडक्टर का भाग है, स्मॉल एलिमेंट है, उससे हम लोग अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो इस लेंथ के लंबवत 1 मीटर की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसका 10⁻7 गुना कितना टेस्ला के बराबर होता है? 1 टेस्ला के बराबर होता है। सेंटेंस देखो एक बार फिर से कि हम लोग देख रहे हैं एकांक लंबाई या 1 मीटर लंबाई के जो कंडक्टर है उस कंडक्टर से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके लंबवत 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न जो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का 10⁻7 गुना कितना टेस्ला कहलाएगा? 1 टेस्ला के बराबर होगा। एकदम जैसे ड्राइव्ड किए उस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब चलिए फिर हम लोगों को अब रहा फिर 2 नंबर का दूसरा सॉल्यूशन। ध्यान दो। तो अब पढ़ भी रहे हो, वीडियो भी बना रहे हैं ना, तो दोनों चीज़ हो रहा है ना, इसलिए लिखा देंगे पहले इसको। अब हम लोगों को यहाँ पर फिर देख लो, इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है किसमें? रिलेशन बिटवीन हो गया म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट। अगर नहीं कम से कम तो उसका वैल्यूज और यूनिट तो मालूम होना चाहिए। तो हम लोग पहले म्यू नॉट के बारे में बात करते हैं। तो म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग कल ही देख चुके हैं, 4 पाई गुना 10⁻⁷। और यहाँ पर जो यूनिट हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो हम लोग को न्यूटन बटे एम्पियर का स्क्वायर, ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। वैसे अन्य यूनिट भी है, वेबर में भी है, टेस्ला में भी है। ठीक है, अब हम लोग फिर म्यू नॉट के बाद एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहे थे पीछे का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले भाग का है, इसको भी देख लेने के लिए। तो म्यू नॉट का जो हम लोग मान निकालेंगे तो ये बातें सबको याद होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 गुना 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों को वैल्यू है विथ यूनिट।
अब हम लोग इसमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे, तो 1/एप्सिलॉन 0 या 4 पाई इधर डिवाइड में, उधर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 पाई गुना 9 गुना 10⁹ और यूनिट है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर उल्टाएंगे, क्योंकि एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, तो ये पॉइंट हो जाए 1/4 पाई गुना 9 गुना 10⁹ और ये हो गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स हम लोगों के पास दोनों वैल्यूज़ है। इट मीन्स यहाँ पर देख रहे हो तुमको एप्सिलॉन 0 का भी वैल्यू है और म्यू नॉट का भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू है। अब दोनों में हम लोग को रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। ये डिफिनेशन तुमको अपने से लिखना है वहाँ पर, ये घर से लिख करके लाऊंगा, उल्टा हो गया है। देखो यहाँ पर तभी जो है वह यूनिट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से उल्टा लिखा गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू है उसके अनुसार तभी कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है, लेकिन इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर इसका यहाँ पर मान के साथ यूनिट है, और 1/एप्सिलॉन 0 का फिर यही रहेगा, लेकिन एप्सिलॉन 0 जब उल्टेगा तो फिर यह भी उलट जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों में हम लोग का रिलेशन मुख्य उद्देश्य है, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट करते हैं। तो म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो है 4 पाई गुना 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वह है तुमको 1/4 पाई इंटू 9 गुना 10⁹ इतना, और दोनों का मात्रक यूनिट भी हम लोग रखेंगे। तो यूनिट जो हम लोगों को है उस पर भी हम लोग विचार करें। तो यूनिट म्यू नॉट का यूनिट देखो कितना, म्यू नॉट का जो मात्रक है, तो म्यू नॉट का जो मात्रक है वह है न्यूटन बटे एम्पियर का स्क्वायर, और उसके बाद फिर गुना में एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो है कूलम स्क्वायर बटे हो गया तुमको न्यूटन, और उसके बाद फिर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, वैसे जब नाम लिखना है तो पूरा लिखना है, यहाँ जगह कम के कारण हम लिख दिए। अब फिर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर ये तुमको 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टर्म बचा है उसमें 1/9 गुना 10⁻, ये अगर ऊपर माइनस में जाता है तो -7 -9 हो जाएगा, और उधर हो गया तुमको न्यूटन इंटू कूलम का स्क्वायर, अब बाय हो गया तुम्हारा फिर एम्पियर स्क्वायर, और इंटू फिर यहाँ तो ये न्यूटन भी कैंसिल ही हो जाएगा ना, ठीक है, ये भी कैंसिल कर दीजिए, और कूलम स्क्वायर बटे एम्पियर, और ये क्या हो गया तुम्हारा फिर मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये हो गया 1/9 गुना 10⁻ कितना -60, और ये अब सिंबल में यूज करते हैं कूलम स्क्वायर बटे एम्पियर मीटर का स्क्वायर, ये है। अब एम्पियर स्क्वायर हो गया, और रिलेटेड जो अब तुम टर्म देख रहे हो यहाँ पर, इसमें 1/9 गुना 10⁻60, यह माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में, और यहाँ पर कूलम स्क्वायर बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर है, देख लो। अब तुमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करें। तो सबको ये जान रहे हैं, जैसे थोड़ा रफ करके I बराबर होता है Q/T, इतना है, और I का मतलब हो गया यहाँ पर यूनिट करें हम लोग एम्पियर, और इसका कूलम बटे क्या हो गया सेकेंड। तो इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ चाहे तो एम्पियर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एम्पियर की जगह कूलम बटे सेकेंड हम लोग रख सकते हैं, एम्पियर की जगह कूलम बटे सेकेंड। तो हम लोग एम्पियर जहाँ पर है यहाँ कूलम स्क्वायर तो है ही, एम्पियर की जगह कूलम बटे
तो कूलम का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और नीचे हो गया तुमको मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दोनों कूलम स्क्वायर कैंसिल, इट मीन्स तुम्हारा अब जो वैल्यू आया है वो 1/9 गुना 10⁻⁴ तो 16 है ही, लेकिन ये सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर है, इसको भी हम नीचे लेके चले आते हैं तो मीटर बटे सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ऊपर जाएगा तो फिर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। इतना समझ रहे हो सब कोई? अब चलिए, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिलेटेड टर्म है इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, और इस पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर 16 और मीटर बटे सेकेंड का होल स्क्वायर तो है ही। ये हम लोग को हो गया μ0 × ε0। अब सब कोई जानते हैं कि ये जो तुम देख रहे हो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, यह प्रकाश का वेग है वायु या निर्वात में, और प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग, और यह हो गया तुमको, इसको c से दिखाते हैं, और यह 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना तो हम लोग सीधे यहाँ पर μ0 × ε0 की जगह 1/c का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर c स्क्वायर को लाते हैं तो c स्क्वायर बराबर 1/ हम लोग को हो गया μ0 × ε0। और अगर हम लोग यहाँ पर c का मान निकालें तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट अंदर μ0 × क्या हो जाएगा, ε0। ये हम लोगों को रिलेशन आ गया μ0 और ε0 है। और देख लो तब उतारना। तब तुम लोग उतारते रहना। यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर है। देखो आप ध्यान दो, ये भाग भी तुमको कंप्लीट हो गया। अब इसमें तीसरा है, देखो बड़ा इंटरेस्टेड थर्ड वाला, कि आपको μ0 बटे ε0 का मात्रक निकालना है। तो रूट अंदर μ0 का मात्रक यूनिट और बाय हो गया तुमको ε0 का यूनिट, और इसको तुमको सिद्ध करना है कि इसका यूनिट ओम के बराबर होगा। वेरी इंटरेस्टेड, यूनिट का सारा बात इसमें तुमको रिवीजन में आ जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले तो ये देखो, μ0 का मात्रक भी तुमको इसी से मिल जाएगा और एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ मान का नहीं यूनिट का बात हो रहा है। तो μ0 का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, उसके बारे में अगर तुम यहाँ कंसीडर करते हो तो पहले ये देखो, μ0 का भी जस्ट हम लोग देखें कि न्यूटन बटे हो गया एम्पियर का स्क्वायर। एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर तो यहाँ है ही ये, और इसके बटे में एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो एप्सिलॉन 0 का हम लोग देखें अभी, कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन और मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब बटे में है तो नीचे वाला टर्म ऊपर हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पर रूट अंदर हो जाएगा। फिर देखो यह हो गया, अभी शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं, अब न्यूटन बटे एम्पियर का स्क्वायर, और ये टर्म ऊपर चले जाएगा तो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बाय हो गया तुमको फिर कूलम का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर देकर रूट अंदर हो गया न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अब बटे एम्पियर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। इतना है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर जो टर्म अभी है उस टर्म्स को एक बार ध्यान से देखो कि इसमें सब पर स्क्वायर है। अगर चाहो तो इसको रूट से तुम बाहर भी निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर बराबर कर सकते हैं न्यूटन मीटर अब बाय एम्पियर कूलम। इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क का मदद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला तुम ये देख लो कि जैसे वर्क का फार्मूला सब कोई जानते हैं, F × S, बल गुना विस्थापन। तो वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और यहाँ पर तुमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होगा, जूल के बराबर। तो यहाँ न्यूटन मीटर है, इसके जगह सीधे क्या बैठा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जूल बटे हो गया एम्पियर कूलम। देख रहे हो। अब देखो फिर दूसरा रफ वर्क हम लोग लेते हैं। फिर यहाँ पर अगर V का फार्मूला देखोगे तो हम लोग को V बराबर W/Q पोटेंशियल का।
तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और इसका क्या हो गया? जूल, अब बटे इसका क्या हो जाएगा? कूलम, ये कूलम हो गया। तो जूल बटे कूलम बराबर कितना हो जाएगा? वोल्ट। तो ये जूल बटे कूलम को देखो, इसके वोल्ट के इसके बराबर रख सकते हैं, तो हम लोगों को वोल्ट बटे क्या हो गया? एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। अब सब कोई जानते हैं तीसरा कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? तो R बराबर हो जाएगा V बटे I। तो V बटे I का मतलब R का यूनिट होता है ओम और V का होता है वोल्ट और इसका हो गया तुमको एम्पियर। तो यहाँ तो क्लियर है कि वोल्ट बटे एम्पियर किसके बराबर होगा? तो वोल्ट बटे एम्पियर बराबर क्या हो गया? तो इट मीन्स यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, यही हम लोग को प्रूव करना, ठीक है।